दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से मार्केट लगातार गिर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर काफी स्टॉक्स जैसे कि IRFC, NHPC, IRB, इरेडा और भी बहुत सारे स्टॉक्स 20, 25, 30% तक भी गिर चुके हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन स्टॉक्स में एडिशनल बाइंग करनी चाहिए जिसको हम एवरेजिंग भी बोलते हैं? हमें पोजीशन होल्ड करनी चाहिए या हमें लॉस को बुक करना चाहिए? जैसा कि आपको पता होगा, एवरेजिंग का मतलब होता है कि अगर मैंने स्टॉक 100 रुपए में बाय किया और वो स्टॉक का प्राइस गिर गया, तो अगर मैं स्टॉक को दोबारा से 50 रुपए पे सेम क्वांटिटी बाय कर लेता हूं तो एवरेज के हिसाब से मेरी जो बाइंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 75। तो अब जब स्टॉक चलना स्टार्ट होगा तो जो मेरा पोर्टफोलियो है वो जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम एवरेजिंग। तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमें एवरेजिंग करने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले हमें चार्ट में देखना है और वीकली चार्ट में हमें ये देखना है कि किसी भी तरीके का कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है या नहीं। अगर बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो ही हमें एवरेज करना है, अदरवाइज इस तरीके के फॉलिंग मार्केट्स के अंदर हमें एवरेज बिल्कुल भी अभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने एवरेज किया और प्राइस और नीचे चला गया तो आपका जो लॉस है वो बढ़ सकता है। सो एग्जांपल के लिए जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहला एग्जांपल हमारे पास है IRFC का। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं चार्ट में, IRFC के अंदर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। सो ये चार्ट है हमारा वीकली और IRFC का पैटर्न फॉर्म हो रहा है ट्रिपल बॉटम। तो अगर ट्रिपल बॉटम की नेकलाइन जो 160 के ऊपर जा रही है, अगर यहां से ऊपर जाता है प्राइस IRFC में, तो हम यहां पर एवरेजिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली पंजाब नेशनल बैंक जो कि एक PSU बैंक है, इसमें भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न बन रहा है और जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 110। 110 के ऊपर जाने पर हम इसमें एवरेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इरेडा का स्टॉक है जो कि अभी अपना पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। उसी तरीके से NHPC में भी एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। NHPC का जो ट्रिपल बॉटम का नेकलाइन है वो आ रहा है 86 रुपीज के आसपास। 86 रुपीज के ऊपर निकलते ही हम इसमें भी एवरेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम प्लान करके और प्रोफेशनल वे में अपनी पोजीशंस को मैनेज करते हैं, ताकि जब प्राइसेस वापस से ऊपर जाना स्टार्ट हो तो हमें मैक्सिमम गेन मिल सके।